We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे सहयोगी अनमोल गुलाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनमोल, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त पठानकोट में मौजूद है और पठानकोट में 20 से ज़्यादा जो की है पाकिस्तान द्वारा कोशिश की गई कि 20 से ज़्यादा ड्रोन्स द्वारा जो की है यहाँ पर हमला किया जाए, लेकिन नस्ते नाबूद उनकी तमाम साजिशें होती नजर आई जब इंडियन डिफेंस सिस्टम एयर शील्ड है उसने जो किया तमाम ड्रोन्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। 20 के करीब जो कि ड्रोन्स यहाँ पर भेजे गए थे। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर और इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में जो किया हमले हो रहे हैं लगातार, उसी तरीके से पठानकोट की अगर बात की जाए तो 20 से ज़्यादा बार धमाकों की आवाज़ आई है और ये धमाकों की आवाज़ वो आवाज़ थी जब न्यूट्रलाइज जो की है इन ड्रोन्स को हवा में ही कर दिया गया। पंजाब की बात की जाए तो फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट ये जगह है जहां पर दोबारा से जो की है ड्रोन अटैक पाकिस्तान द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और साथ ही साथ राजस्थान के पोखरण में भी जो की है ये अटैक्स हुए हैं। हालांकि तमाम जितनी कोशिशें थी पाकिस्तान की, उन वो कोशिशें जो की हैं वो नाकाम होती नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जब भी कोई ड्रोन भेजा जाता है उसे जो इंडियन एयर शील्ड है उसके द्वारा जो कि खासतौर पर जो कि उसे रेडार द्वारा इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज बार बार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहीं ना कहीं बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मोहित बख्शी भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, वो तस्वीर अभी हमने देखी पंजाब के फिरोजपुर की, जहां पर एक कार के ऊपर जो पाकिस्तानी ड्रोन है उसका हमला होता है, वो कार जलती हुई नजर आ रही है। यही पाकिस्तान की पहचान भी है। पहलगांव में निहत्थे भारतीय पर्यटकों पर हमला किया आतंकियों ने और अब पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की सेना निहत्थे जो आबादी वाले इलाके हैं वहां पर वो अपनी ड्रोन वाली साजिश को अंजाम दे रही है। खाई खेल के गांव है ये जो हुसैनी वाला, जहां पर हमने दिन में तस्वीर दिखाई थी, उसी हुसैनी वाला के करीब की ये जो तस्वीर है वहीं का ये गांव है जहां पर थोड़ी सी एहतियात बरतने में चूक हुई है। ये जो बताया जा रहा है शुरुआती तौर पर गांव वालों के द्वारा ही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, छोड़ दी थी उस घर ने और उस पर फिर जो है वही नापाक हरकत जो है पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने जो है ड्रोन का सहारा लेकर वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ज़्यादातर उसके आसपास के जितने भी ड्रोन जो हमारे पास एक ऑडियो भी आया है जो वहाँ के लोकल का है, उसने बताया कि आसपास के जो ड्रोन्स हैं उनको सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, पर ये लाइट जल रही थी और तुरंत ये बिल्कुल आप ये समझिए अनुराग कि बिल्कुल सीमा से लगता हुआ मुश्किल से बमुश्किल कुछ मीटर दूरी पर ये गांव है, जिसकी वजह से जो है ये इस तरीके से वो जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो यहाँ पर देखी गई है। मोहित, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। मधुरेंद्र, नौशेरा और उरी में भारी गोलाबारी की खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल नौशेरा और उरी के साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि सांबा और खासतौर पे हमें जानकारी मिल रही है कि अखनूर की तरफ भी जो है भारी गोलाबारी और पुंछ की तरफ भी आर्टिलरी फायर खोले गए हैं। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान ने अपने ड्रोन की जो नापाक हरकत है वो देख ली है कि तमाम जो उसके ड्रोन्स हैं वो भारतीय एडी गन्स ने मार गिराए हैं। मैक्सिमम जो उसका एक तरह से इंटरसेप्शन है वो हुआ है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो अब फिर से आर्टिलरी फायर पर पाकिस्तान जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके जो आप देखें नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के तरीके हैं उसमें जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो दरअसल वो आर्टिलरी के साथ करता है। और आप देखिए तो तमाम ऐसे टेरेन है जहाँ पर उसको एज मिलता है, चाहे वो पहाड़ी के पीछे की तरफ से हो या पहाड़ी में जहाँ वो ऊपर बैठा हुआ हो, वहीं पर वो आर्टिलरी फायर खोलता है ताकि खुद का बचाव भी कर सके। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से हमने देखा कि सुबह सुबह जो वीडियो रिलीज किए उसमें पाकिस्तान के बंकर जो है रात को उड़ाए हैं, फिर आज पाकिस्तान के कुछ बंकर उड़ेंगे, फिर आज पाकिस्तान के कुछ बंकरों में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो न सिर्फ अपने लहूलुहान होंगे बल्कि अपनी जान से हाथ धोएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन की जो कार्रवाई है वो उस पर लगातार भारी पड़ रही है और जितनी भारी पड़ रही है उतनी बौखलाहट के साथ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है। आप समझिए कि ये तीसरा ड्रोन के बैराज के जरिए भारत के ऊपर अटैक है और भारत के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। तो भारतीय सुरक्षा तंत्र का कमाल। लेकिन मधुरेंद्र, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि बार बार पिटने के बाद भी, बार बार अपनी साजिशों को जमींदोज करवाने के बाद भी, बार बार अपने ड्रोन हमलों को नेस्तनाबूद करवाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर क्यों नहीं रहा है? पाकिस्तान लगातार इस तरीके की नापाक साजिशों को कर क्यों रहा है? क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है? कौन सा वो खौफ है, कौन सा वो दबाव है जिसके चलते पाकिस्तान की सेना ये सब कुछ करने को मजबूर है?